गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा 5वां जो लेसन था स्नेक एंड द मिरर ये रनिंग में था और इसके लास्ट जो कल पढ़ाया हुआ था उसमें बताया गया कि किस प्रकार से एक सांप ने कुंडली मारी किसके हाथ के चारों, किसके राइटर के। राइटर कौन था? ये डॉक्टर, और डॉक्टर के साथ साथ में वह एक बैचलर भी था। वह रात के अंधेरे में जब अपने टेबल के एक चेयर पर बैठा हुआ था और सामने एक टेबल रखी हुई थी, टेबल के ऊपर एक लैंप था और एक मिरर भी था, तो वह जब अपने जीवन की कुछ अच्छी यादों को याद कर रहा था, भविष्य की कुछ योजनाएं बना रहा था, तभी उसने देखा एक धड़ की आवाज आई, धड़ाम की आवाज आई और एक सांप उसकी चेयर से स्ट्रैंगल करता हुआ उसके कंधे के ऊपर आ गया। उसने कॉइल कर रखा था उसके राइट आर्म को, एल्बो से ऊपर की राइट आर्म को, और उसका जो हुड था, थन जो था, बिल्कुल उसके सर से 1 या 2 इंच दूर ही था। अब हमारा नवा पैराग्राफ चालू होता है बेटा। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, एट माई slightest movement, मेरे हल्के से भी हिलने पर द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, जो सांप है वो मुझे निश्चित रूप से क्या कर लेगा? काट लेगा। डेथ लर्ड 4 इंच अवे, मौत जो थी वो मेरे 4 इंच दूर लर्क कर रही थी, मंडरा रही थी। सपोज इट स्ट्रक, मान के चलो कि यदि वो मुझे काट ले तो व्हाट वाज द मेडिसिन्स आई हैड टू टेक, तो मुझे किस प्रकार की मेडिसिन को लेना होगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कमरे के अंदर कोई मेडिसिन भी नहीं थी। आई वॉज ए पुअर फुलिश और स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक गरीब और मूर्ख डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैंने अपने खतरे को भूला। एंड स्माइल्ड फैबली एट माई सेल्फ, और अपनी तरफ कमजोर होते हुए देखा, स्माइल किया। इट सीम, ऐसा लगा, एज इफ, जैसे कि गॉड एप्रिशिएटेड दैट, कि भगवान भी इस चीज की क्या कर रहा है बेटा? प्रशंसा कर रहा है। APPRECIA प्रशंसा करना। द स्नेक टर्न इट्स हेड, सांप ने अपने सर को मोड़ा, टर्न दिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, उसने दर्पण की तरफ देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और अपनी परछाई को देखा। REFLECTION, रिफ्लेक्शन में देखिए बेटा परछाई। I do not claim CLAIN, क्लेम मीन्स होता है दावा करना। मैं दावा नहीं कर सकता दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक, कि यह पहला वो सांप था, दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, जिसने कभी दर्पण की तरफ देखा था। बट इट वाज सर्टेन,
लेकिन एक बात जो थी वो निश्चित थी, दैट द स्नेक, कि जो सांप था, वाज लुकिंग इनटू द मिरर, वो देख रहा था किसकी तरफ? सिर्फ दर्पण की तरफ। वाज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो मेरी तरह, इसमें आया नहीं है लेकिन मैं ही खुद कह रहा हूं, क्या वह मेरी तरह अपनी सुंदरता को या अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? वाज इट ट्राइंग, क्या वह कोशिश कर रहा था टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बारे में, अबाउट ग्रोइंग ए माउस्टैक, मेरी तरह एक पतली माउस्टैक, माउस्टैक मीन्स होती है मूंछ, अपनी मूंछ को उगाने के लिए, या फिर यूजिंग आई शैडो एंड मस्करा और वियरिंग ए वर्लिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, यानी कि वह कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहा था मिरर के अंदर देख करके। एक तो ये कि मेरी तरह क्या वो मूंछ उगाने जा रहा था, या फिर अपनी शैडो को अट्रैक्टिव करना चाह रहा था, आकर्षित करना चाह रहा था आई शैडो को, या फिर वर्लिलियन, VERMILION, वर्लिलियन होता है, सिंदूर, या फिर एक सिंदूर का एक स्पॉट जो है वो अपने फोरहेड, अपने ललाट पर लगाने का निश्चय कर रहा था। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, एनीथिंग फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से कुछ भी। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, मेल और फीमेल, कि ये स्नेक जो था वो किस सेक्स से रिलेटेड था, मेल था या फीमेल था। आई विल नेवर शो, मैं ये कभी नहीं, आई विल नेवर शो, नेवर नो, मैं इस बात को कभी नहीं जानूंगा। फॉर द स्नेक, क्योंकि द स्नेक अनबाउंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, क्योंकि स्नेक जो था वो पूरी तरह उसने लपेट रखा था किसको? मेरे आर्म को, मेरी भुजा को, एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, और धीरे धीरे वो फिसल रहा था कहां? मेरे लैप में, मेरी बॉडी में। फ्रॉम देयर, वहां से, इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, वह रेंग करके आया किस पर? टेबल पर, एंड मूव्ड टुवार्ड द मिरर, और दर्पण की तरफ बढ़ा। परहैप्स इट वांटेड, शायद वह चाहता था, टू एंजॉय करना चाहता था, इट्स रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई का, एट क्लोजर क्वार्टर, नजदीकी से देखने के लिए, नजदीकी से अपनी परछाई की सुंदरता को देखने के लिए वह चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, आई वॉज नो मेयर इमेज, मैं नहीं था केवल एक इमेज, मूर्ति नहीं था, कट इन ग्रेनाइट, जिसे ग्रेनाइट में काट करके बनाया गया हो। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं तो अचानक बन गया एक मांस और खून का बना हुआ इंसान। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अभी भी अपनी सांस को रोके हुए। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं अपनी चेयर से खड़ा हुआ। आई क्वाइटली वेंट आउट, मैं चुपचाप, QUIETLY, मैं चुपचाप, वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरामदा, मैं अपने दरवाजे से चुपचाप निकल करके बरामदे में आया। फ्रॉम देयर, वहां से, आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, मैंने यार्ड में आंगन में छलांग लगाई या कूदा, एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और इतनी तेजी से भागा जितना मैं भाग सकूं। Each of us heaved a sigh of relief. Each of us, हम सभी ने, heaved, आहा भरी, of relief, किसकी? आराम की। Somebody asked,
तभी किसी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, इज योर वाइफ वेरी फैट? क्या तुम्हारी वाइफ जो है वो मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान की इच्छा जो थी वो कुछ और ही थी। माई लाइफ कंपेनियन, मेरे जीवन का जो साथी है, COMPANION, COMPANION, कंपेनियन मीन्स होता है बेटा साथी। मेरा जीवन का जो साथी है, इज ए थिंग, वो पतला है, रीडी, REEDY, दुबला पतला। मेरा जीवन का साथी जो है वो दुबला पतला है। विद ए गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, SPRINTER, SPRINTER, तेज धावक। मेरा जीवन का जो साथी है वह दुबला पतला और तेज धावक है। अर्थात राइटर ने क्या सोचा था? राइटर ने सोचा था कि उसका जीवन का साथी कैसा होना चाहिए? फैटी होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, फॉर वैलिड रीजन। उसके साथ में एक वैलिड रीजन भी जुड़ा हुआ था। वो क्या था कि यदि कोई डॉक्टर कोई गलती करे और घर से भागना चाहे तो वह उसे क्या नहीं कर सके? पकड़ नहीं सके। Somebody else asked, किसी ने एक दूसरा प्रश्न भी पूछा कि डॉक्टर साहब, when you ran, did the snake follow you? कि जब आप उस कमरे से दौड़े तो क्या सांप ने आपका पीछा किया? The doctor replied, डॉक्टर ने जवाब दिया, I ran and ran till I reached a friend's house. मैं इतनी तेज दौड़ा या मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं अपने दोस्त के घर ना पहुंच गया। इमीडिएटली, तुरंत ही, आई स्मीयर्ड ऑयल, मैंने तेल को रगड़ा, ऑल ओवर माई सेल्फ, अपने पूरे शरीर पर, एंड टुक ए बाथ, और नहाया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ, मैंने अपने जो साफ कपड़े थे उनको पहना। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगली सुबह लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों को ले गया, एंड 1 or 2 others टू माई रूम, मेरे कमरे में एक या दो दूसरे दोस्तों को भी ले गया। टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, मेरी चीजों को वहां से लाने के लिए। बट वी फाउंड, लेकिन हमने पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, कि ले जाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। क्यों? सम थीव हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोर ले गए मेरी अधिकतर चीजों को। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम को पूरी तरह साफ कर दिया गया, यानी कि उसका सामान का सफाया कर दिया गया। बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं, अर्थात कुछ सामान जो था रह गया था। क्या था? द थीव हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, चोर छोड़ गए पीछे एक वस्तु को, एज ए फाइनल रिजल्ट, अंतिम परिणाम के रूप में। तभी आई आस्क्ड, मैंने पूछा, व्हाट वाज दैट थिंग, वो चीज कौन सी थी? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी बनियान। अब बनियान कैसी थी बेटा? डॉक्टर की जो बनियान थी उसने बताया था कि वह बहुत ही गंदी थी, बहुत ही बदबूदार थी। तो जो चोर डॉक्टर जिस दिन घर को छोड़ करके भागा सांप के कारण, और दूसरे दिन अपना सामान लेने के लिए वापस अपने दोस्तों के साथ उस कमरे पर आया, तो उसने क्या देखा
कि उसकी सारी चीज जो थी वो गायब थी, अर्थात कुछ चोर आए और उसके पूरे सामान को ले गए, लेकिन एक सामान वहां पर छोड़ गए और वो था डॉक्टर की बनियान। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई बेस्ट, मेरी बनियान डर्टी वन। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीननेस, शायद हो सकता है कि चोरों को सफाई का या स्वच्छता का क्या था, स्वच्छता का सेंस था। द रॉस्कल, RASCAL, रॉस्कल मीन्स होता है बदमाश प्रवृत्ति के लोग, जो किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, उन चोरों के लिए। क्या कह रहा है डॉक्टर, द रॉस्कल कुड हैव टेकन इट, रॉस्कल जो बदमाश थे या चोर थे वो इसको ले जा सकते थे, एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग, और धोने के बाद इसे काम में ले सकते थे, विद सॉप एंड वाटर, किससे धोने से, साबुन और पानी से। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर, तभी किसी ने डॉक्टर से एक सवाल फिर किया, क्या तुमने सांप को अगले दिन देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, और डॉक्टर हंसा और उसने क्या कहा, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से अब तक मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा। इट वाज ए स्नेक, यह एक ऐसा सांप था, विच वाज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो कि टेकन विद, प्लीजर बेटा, आकर्षित हुआ, which was taken with his own beauty या its own beauty, जो अपनी खुद की सुंदरता से क्या हुआ, आकर्षित हुआ था। इस प्रकार से चैप्टर द स्नेक एंड ए मिरर आपका आज फिनिश होता है। थैंक यू।